अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही अहम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और वो है आईयूपैक नेमिंग या आईयूपैक नोमेनक्लेचर के नाम से इसको जानते हैं। और आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे तो हमारा वास्ता केमिकल रिएक्शन से पड़ेगा और रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के जो है नोमेनक्लेचर यानी नाम पता होना जरूरी है। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आसानी से समझने के लिए नोमेनक्लेचर का समझना बहुत ही जरूरी है। तो अब हम देखते हैं कि आईयूपैक नोमेनक्लेचर के लिए क्या करना पड़ेगा। तो हमें आईयूपैक नोमेनक्लेचर को सीखने के लिए 5 चीजों की जरूरत है। 5 थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर आईयूपैक नोमेनक्लेचर। और उसमें जो सबसे पहली चीज है वो है जी सेकेंडरी प्रीफिक्स, इसको 2 डिग्री प्रीफिक्स भी कहते हैं। तो जो आईयूपैक नाम का जो हिस्सा होगा, पहला हिस्सा होगा, यानी नाम का जो पहला वर्ड होगा वो सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा या उसको सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स भी कहते हैं। तो अब हमने ये क्या होता है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है ये लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है। अगर जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं फ्लोरीन मौजूद हो, क्लोरीन मौजूद हो, ब्रोमीन मौजूद हो तो और नाइट्रो ग्रुप मौजूद हो तो हम इनके लिए फ्लोरो, क्लोरो और ब्रोमो का लफ्ज और नाइट्रो का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप के लिए सबसे पहले नाम में लिखा जाता है। तो ये नाम का सबसे पहला हिस्सा होता है। और या सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स लिखा जाता है सबसे पहले, जैसे मिथाइल के लिए और ये C2H5 के लिए इथाइल, तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा या सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स होगा। दूसरे नंबर पर प्राइमरी प्रीफिक्स नाम का हिस्सा होता है, इसको 1 डिग्री प्रीफिक्स भी कहते हैं। और प्राइमरी प्रीफिक्स जो है ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करता है, ये नाम का दूसरा हिस्सा हो सकता है। और जैसे अगर कोई जैसे ये कंपाउंड है, ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसके लिए हम साइक्लो लिखेंगे और साइक्लो जो है वो इसकी शेप को एक्सप्लेन कर रहा है। इस तरह स्पायरो कंपाउंड भी होते हैं, बाईसाइक्लो, वो आगे डिटेल में देखेंगे। तो प्राइमरी प्रीफिक्स जो है वो आईयूपैक नेम का दूसरा हिस्सा है और ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करता है। जैसे मैंने बताया कि ये साइक्लिक है तो उसके लिए लफ्ज पहले साइक्लो लिखा जाएगा, तो साइक्लो उसकी शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। आईयूपैक नेम में जो तीसरा हिस्सा है, तीसरे नंबर पे लिखा जाता है, वो है रूट नेम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रूट नेम जो है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन में बताता है कि इस चेन में, जैसे ये चेन बनी हुई है कि चेन में कितने कार्बन एटम है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम को रूट नेम एक्सप्लेन करता है। अगर किसी में नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 हो तो उसके लिए जो रूट नेम होता है वो प्रोप होता है। और अगर किसी में 4 कार्बन हो तो उसमें रूट नेम ब्यूट होता है। और 6 कार्बन की चेन हो तो रूट नेम जो है वो हेक्स होता है। अब चौथे नंबर पे जो नाम का हिस्सा होता है, जो चौथे नंबर पे नाम में लिखा जाता है, वो होता है प्राइमरी सुफिक्स, इसको 1 डिग्री सुफिक्स भी कहते हैं। और प्राइमरी सुफिक्स जो है वो बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एटम को एक्सप्लेन करता है कि अगर कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो तो उसके लिए प्राइमरी सुफिक्स जो है वो एन होगा। और अगर कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड हो तो उसके लिए प्राइमरी सुफिक्स इन होगा। और अगर कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसके लिए प्राइमरी सुफिक्स आइन होगा। तो प्राइमरी सुफिक्स जो है वो बॉन्डिंग की नेचर बता रहा है कि सिंगल है या डबल है या ट्रिपल है। सिंगल के लिए प्राइमरी सुफिक्स एन है, डबल के लिए इन है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन है प्राइमरी सुफिक्स।
आईयूपैक नेम का जो 5वां हिस्सा होगा, जो 5वें नंबर पे लिखा जाएगा, वो होगा सेकेंडरी सुफिक्स। इसको 2 डिग्री सुफिक्स के नाम से जानते हैं। और सेकेंडरी सुफिक्स जो है ये मेन फंक्शनल ग्रुप को जाहिर करता है। जैसे एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप को जाहिर करता है। सेकेंडरी सुफिक्स मेन फंक्शनल ग्रुप्स को जाहिर करता है। तो ये जैसे ये एल्डिहाइड ग्रुप दिखाया गया है, तो एल्डिहाइड ग्रुप अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद हो तो उसके लिए जो सेकेंडरी सुफिक्स इस्तेमाल होगा वो अल होगा। और अगर कीटोनिक ग्रुप हो तो उसके लिए जो सेकेंडरी सुफिक्स इस्तेमाल होगा वो 1 होगा। और अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद हो तो उसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स इस्तेमाल होगा वो ओइक एसिड होगा। और सेकेंडरी सफिक्स नाम में सबसे एंड पे लिखे जाते हैं। अब हम डिटेल में एग्जाम्पल के साथ सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्सेस और रूट नेम की डिटेल और प्राइमरी सुफिक्स की डिटेल और सेकेंडरी सुफिक्स को डिटेल में देखते हैं, तो गौर कीजिएगा। सबसे पहले हम 2 डिग्री प्रीफिक्स यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स को देखते हैं कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं फ्लोरीन मौजूद हो तो उसके लिए जो सेकेंडरी प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा वो फ्लोरो होगा। अगर कहीं क्लोरीन ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद हो उसके लिए जो सेकेंडरी प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा वो क्लोरो होगा। ब्रोमीन मौजूद हो उसके लिए ब्रोमो इस्तेमाल होगा। आयोडीन के लिए आयोडो इस्तेमाल होगा। और नाइट्रो ग्रुप अगर कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद हो तो उसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स नाइट्रो इस्तेमाल होगा NO2 के लिए। इसी तरह अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं CH3 ग्रुप मौजूद हो तो उसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स मिथाइल इस्तेमाल होगा। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं C2H5 ग्रुप मौजूद हो उसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स इथाइल इस्तेमाल होगा। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं CH2 डबल बॉन्ड CH मौजूद हो तो उसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स विनाइल इस्तेमाल होगा। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं C6H5 ग्रुप मौजूद हो तो उसके लिए फिनाइल जो है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा। और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं OR ग्रुप मौजूद हो तो उसके लिए अल्कोक्सी जो है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा। तो ये थे सारे सेकेंडरी प्रीफिक्सेस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में सबसे पहले लिखे जाते हैं। तो इनको तैयार करें, इनकी पहचान रखें। अब हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स जो है वो उसमें साइक्लिक कंपाउंड के लिए, जैसे ये साइक्लिक कंपाउंड है, सिंगल साइकिल है तो इसके लिए साइक्लो का लफ्ज इस्तेमाल होगा। और अगर जैसे ये 2 रिंग हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के और दोनों रिंग में अगर ये कॉमन कार्बन हो तो उनके लिए स्पाइरो का लफ्ज इस्तेमाल होता है। और अगर 2 रिंग में 2 कॉमन कार्बन हो तो उनके लिए बाईसाइक्लो का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो FSC में स्पाइरो और बाईसाइक्लो कंपाउंड से हमारा ज्यादा वास्ता नहीं पड़ेगा, साइक्लो से वास्ता पड़ता है। तो जो साइक्लिक कंपाउंड है उनके लिए लफ्ज साइक्लो का इस्तेमाल होगा। अब हम देखते हैं रूट नेम को। तो रूट नेम हमें पता है ये कार्बन की नंबर को शो करता है। तो अगर किसी कंपाउंड में 1 कार्बन होगा तो उसके लिए रूट नेम मैथ इस्तेमाल होगा। अगर किसी कंपाउंड में 2 कार्बन होंगे तो उसके लिए रूट नेम एथ इस्तेमाल होगा। अगर किसी कंपाउंड में 3 कार्बन होंगे तो उसके लिए रूट नेम प्रोप इस्तेमाल होगा। अगर किसी कंपाउंड में 4 कार्बन होंगे चेन में तो उसके लिए जो है वो ब्यूट का रूट नेम इस्तेमाल होगा। और अगर चेन में लॉन्गेस्ट चेन में जो है 5 कार्बन होंगे तो उसके लिए रूट नेम पेंट इस्तेमाल होगा। और अगर लॉन्गेस्ट चेन में जो है वो 6 कार्बन होंगे तो उसके लिए रूट नेम हेक्स इस्तेमाल होगा। इसी तरह 7 कार्बन वाली चेन के लिए रूट नेम हेप्ट इस्तेमाल होगा। 8 कार्बन वाले कंपाउंड के लिए जो चेन के लिए
ऑक्ट रूट नेम इस्तेमाल होगा 9 कार्बन वाली चेन के लिए, नॉन जो है रूट नेम इस्तेमाल होगा 10 कार्बन वाली चेन के लिए, डेक रूट नेम इस्तेमाल होगा 11 कार्बन वाली चेन के लिए, अनडेक रूट नेम इस्तेमाल होगा और 12 कार्बन वाली चेन के लिए डू डेक जो है वो रूट नेम इस्तेमाल होगा। चौथे नंबर पे प्राइमरी सुफिक्स देखते हैं कि अगर चेन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए तो उसके लिए प्राइमरी सुफिक्स जो है वो एन इस्तेमाल होगा। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेन में कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसके लिए प्राइमरी सुफिक्स जो है वो इन इस्तेमाल होगा और अगर चेन में कहीं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए जो प्राइमरी सुफिक्स है वो आइन YNE इस्तेमाल होगा। अब हम सेकेंडरी सुफिक्स को देखते हैं जो कि मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए इस्तेमाल होता है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH ग्रुप हो जो कि अल्कोहल में होता है तो उसके लिए जो सेकेंडरी सुफिक्स इस्तेमाल होगा वो ओल होगा और अगर इसका जो OH का जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो हाइड्रोक्सी है कि अगर इसको प्रीफिक्स के तौर पे बाजों का लिखना पड़ेगा तो उसमें हम इसके लिए हाइड्रोक्सी का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे और इसका सेकेंडरी सुफिक्स जो होगा वो ओल होगा। COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है और इसके लिए जो सेकेंडरी सुफिक्स है वो ओइक एसिड है और इसका जो प्रीफिक्स है वो कार्बोक्सी है। इसी तरह जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो एल्डिहाइड में पाया जाता है और इसके लिए जो है एल्डिहाइड ग्रुप के लिए जो सेकेंडरी सुफिक्स इस्तेमाल होगा वो अल इस्तेमाल होगा और इसका जो प्रीफिक्स होता है वो फार्माइल होता है। कीटोनिक ग्रुप जो है उसके लिए वो कीटोन में पाया जाता है और उसके लिए जो सेकेंडरी सुफिक्स इस्तेमाल होगा वो 1 होगा और इसके लिए जो प्रीफिक्स है वो कीटो भी होता है, ऑक्सो भी होता है। इसी तरह जो एस्टर ग्रुप है एस्टर्स में पाया जाता है उसके लिए सेकेंडरी सुफिक्स O8 इस्तेमाल होता है और इसके लिए जो प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है वो कार्ब अल्कोक्सी होता है। इसी तरह जो हमारा ये कंपाउंड ये है एसिड क्लोराइड, तो ये एसिड क्लोराइड में ये फंक्शनल ग्रुप होता है और इसके लिए जो सेकेंडरी सुफिक्स होगा वो ऑयल क्लोराइड होगा। उसके बाद अमाइड है तो अमाइड के लिए जो सेकेंडरी सुफिक्स होगा वो अमाइड होगा और इसी तरह जो NH2 ग्रुप है वो अमाइन में पाया जाता है और उसके सुफिक्स भी सेकेंडरी सुफिक्स भी अमाइन होगा और उसका जो प्रीफिक्स होता है वो अमाइनो होता है। इसी तरह C∧N साइनाइड्स में पाया जाता है, ये कंपाउंड साइनाइड्स कहलाते हैं और इसका सेकेंडरी सुफिक्स नाइट्राइल होता है और इसका प्रीफिक्स सियानो होता है। FSC में हमारा जो है OH ग्रुप जो कि अल्कोहल में है उसके प्रीफिक्स से वास्ता पड़ेगा, वो उसका प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी होता है, याद रखिएगा। इसी तरह NH2 जो कि अमीन में होता है उसके प्रीफिक्स से भी वास्ता पड़ेगा तो उसका प्रीफिक्स अमाइनो होता है और जो C∧N है साइनाइड में पाया जाता है उसका प्रीफिक्स भी याद रखिएगा तो उसका प्रीफिक्स सियानो होता है। तो मैंने ये जो FSC में इस्तेमाल होते हैं 3 उनको रेड कलर में सर्कल कर दिया है, इनको याद रखिएगा। 2 कार्बोनाइल, ये भी कार्बोनाइल है ये भी कार्बोनाइल है, उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड के जरिए ऑक्सीजन है तो ये एसिड एनहाइड्राइड कंपाउंड है और इसका जो सेकेंडरी सुफिक्स है वो ओइक एनहाइड्राइड कहलाता है। तो इसका सेकेंडरी सुफिक्स एनहाइड्राइड का याद रखें, ओइक एनहाइड्राइड। SO3H सल्फोनिक एसिड में पाया जाता है और इसका सेकेंडरी सुफिक्स भी सल्फोनिक एसिड है और इसका प्रीफिक्स सल्फो है। हमने यहाँ तफसील में सेकेंडरी प्रीफिक्स को देखा और सेकेंडरी प्रीफिक्सेस को याद रखें, आपको नाम लिखते हुए इनकी जरूरत पड़ेगी। और हमने प्राइमरी प्रीफिक्स को देखा, इसको भी याद रखें। रूट नेम डिटेल में देखें, इनको याद रखें। और
प्राइमरी सुफिक्स याद रखें कि कौन कौन से हैं, और फिर एट द एंड जो नाम में लिखे जाते हैं वो सेकेंडरी सुफिक्स हैं, और ये मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए होते हैं। और ये तमाम फंक्शनल ग्रुप यहाँ दिए गए हैं और उनके सेकेंडरी सुफिक्सेस भी दिए गए हैं, आपको बताए गए हैं। और इन फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स भी मैंने बता दिए हैं, जो एफएससी में खास तौर पे ये तीन जो हैं ये फंक्शनल ग्रुप के सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं, तो इन तीनों को भी याद रखिएगा। अब हम रूल्स फॉर नंबरिंग कार्बन एटम देखेंगे, कौन कौन से हैं कार्बन एटम को नंबरिंग देने के रूल्स, और इन रूल्स को फिर हम फॉलो करके आईयूपैक नेम लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के। तो सबसे पहले रूल क्या है देखते हैं। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। तो पहला रूल ये है कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है। जैसे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है तो इस चेन में 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 है, तो इस चेन में 7 है और इस चेन में 6 है, तो हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है। नंबर 2, बट विद लोएस्ट लोकेंट रूल, और हमने लोएस्ट लोकेंट रूल के मुताबिक जो है वो नंबरिंग करनी होती है। लोएस्ट लोकेंट रूल क्या है? सब्स्टिट्यूएंट गिवन द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए, तो पॉसिबल जो है उसका नंबर छोटा होना चाहिए। तो अगर हम इसकी नंबरिंग इधर से करें 1 2 3 तो इसका नंबर मिलेगा 3, और अगर इधर से करें 1 2 3 4 5 तो इसको सब्स्टिट्यूएंट को मिलेगा 5 नंबर। तो हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे ताकि सब्स्टिट्यूएंट को छोटे से छोटा नंबर मिले। यही है लोएस्ट लोकेंट रूल, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट गिवन लोएस्ट पॉसिबल नंबर, सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर दिया जाता है। नंबरिंग फॉर कार्बन एटम के लिए हमें ओवरऑल प्रायोरिटी ऑर्डर को भी देखना पड़ता है कि जब हमने नंबरिंग करनी हो तो इस प्रायोरिटी ऑर्डर को याद रखें कि सेकेंडरी सुफिक्स फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है। नंबरिंग करते हुए हम सेकेंडरी सुफिक्स फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, जो मैंने आपको पहले डिटेल से बताए हैं। फिर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाएगी, फिर ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाएगी, और एट द एंड प्राइमरी प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस दी जाएगी। और अगर जो है एक कंपाउंड, जैसे ये कंपाउंड है, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, ये भी सेकेंडरी सुफिक्स फंक्शनल ग्रुप है और ये भी सेकेंडरी सुफिक्स फंक्शनल ग्रुप है, तो जब 2 सेकेंडरी सुफिक्स फंक्शनल ग्रुप हो तो उनके लिए फिर ये प्रायोरिटी ऑर्डर है कि अगर ये 2 मौजूद है, मिसाल के तौर पर ये भी मौजूद है और OH भी मौजूद है, तो प्रायोरिटी में क्योंकि ये पहले है तो हम नंबरिंग इससे COOH से शुरू करेंगे। तो ओवरऑल प्रायोरिटी ऑर्डर को याद रखें। इनकी मदद से हम जो है एग्जाम्पल की मदद से तमाम कंपाउंड के यहां नाम लिख के देखते हैं। ये एग्जाम्पल पे गौर करें तो इसका हमने जो है वो नाम लिखना है, तो हमने नाम लिखते हुए रूल्स फॉर नंबरिंग कार्बन एटम्स को लाजमी फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो इसकी जो लॉन्गेस्ट चेन बनेगी 1 2 3 4 5 6 7, एक चेन ये है, 1 2 3 4 5 6 दूसरी चेन ये है। क्योंकि ये 7 की लॉन्गेस्ट चेन है तो हम इस चेन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोएस्ट लोकेंट रूल के मुताबिक नंबरिंग करेंगे ताकि सब्स्टिट्यूएंट को छोटे से छोटा नंबर मिले। क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट इधर करीब है तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 तो सब्स्टिट्यूएंट को 3 नंबर मिलेगा, और अगर इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 तो इधर से 5 नंबर मिलेगा। तो हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे ताकि सब्स्टिट्यूएंट को 3 नंबर यानी छोटा नंबर मिल जाए। अब हम चेन भी सिलेक्ट कर चुके और नंबरिंग भी कर चुके, अब हम नाम लिखेंगे। तो अब हम नाम लिखते हैं। हमें पता है सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स का नाम लिखा जाता है, तो 3 इसकी पोजीशन बता रहा है चेन में। और CI3 के लिए जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो है मिथाइल, तो वो लिखा जाएगा। उसके बाद हमने रूट नेम लिखना है, तो रूट नेम जो है 7 कार्बन के लिए हेप्ट है, तो हेप्ट लिखा जाएगा। रूट नेम के बाद हमने जो है वो प्राइमरी सुफिक्स लिखना है, क्योंकि
क्योंकि इसमें सारे बॉन्ड सिंगल है, तो इसका सिंगल बॉन्ड के लिए जो प्राइमरी सुफिक्स होगा वो एन होगा, तो इसका नाम बन गया 3 मिथाइल। तो ये मिथाइल जो है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स को जाहिर कर रहा है। हेप्ट जो है वो रूट नेम को जाहिर कर रहा है, और एन जो है वो क्या है, प्राइमरी सुफिक्स को जाहिर कर रहा है। क्योंकि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए इसमें सेकेंडरी सुफिक्स नहीं लिखा गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो ये हमारे पास कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखा गया है। तो हमें पता है कि इसमें ये डबल बॉन्ड मौजूद है, और हमने प्रायोरिटी ऑर्डर में डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। तो हम नंबरिंग जो है चेन सेलेक्ट करेंगे, ये 5 कार्बन की चेन सेलेक्ट हो गई, और उसके बाद हम नंबरिंग में डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे। तो नंबरिंग डबल बॉन्ड वाली साइड से शुरू की जाएगी। तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 और ये नंबर 5। तो ये नंबरिंग हो गई। अब हम नाम लिखेंगे। तो क्योंकि ये CH3 जो कि मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, ये 3 पोजीशन पे है, तो इसकी पोजीशन लिखी जाएगी, डैश लगाएंगे। और हमें पता है हमने सबसे पहले जो है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स लिखना है। तो CH3 का सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स मिथाइल आ गया। उसके बाद ये चेन जो है वो 5 कार्बन की है। तो हम पहले तो डबल बॉन्ड की पोजीशन बताएंगे कि 1 कार्बन पे डबल बॉन्ड है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे रूट नेम। तो 5 कार्बन के लिए रूट नेम जो होगा वो पेंट होगा। उसके बाद जब रूट नेम लिखा गया तो हमने जो है वो प्राइमरी सुफिक्स लिखना है, और क्योंकि चेन में डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के लिए जो प्राइमरी सुफिक्स है वो इन है, तो नाम बन गया 3 मिथाइल यानी 3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। 1 पेंटीन यानी 1 जो है वो डबल बॉन्ड की पोजीशन बता रहा है। पेंट जो है वो रूट नेम है, और इन जो है वो प्राइमरी सुफिक्स है। इस एग्जाम्पल पे गौर करें तो इस कंपाउंड में जो है OH ग्रुप यानी सेकेंडरी सुफिक्स फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है, और इसमें डबल बॉन्ड भी मौजूद है। तो जब हमें पता है प्रायोरिटी ऑर्डर हमारे पास ये दिया हुआ है, तो हमने सेकेंडरी सुफिक्स फंक्शनल ग्रुप यानी OH को प्रेफर करना है। तो हम नंबरिंग जो है वो OH वाली साइड से करेंगे। तो यहाँ नंबर 1 आ गया, ये नंबर 2 आ गया, ये नंबर 3 आ गया, और ये नंबर 4 आ गया। क्योंकि इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो वो हमें सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स नहीं लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम सबसे पहले इसमें अब रूट नेम लिखेंगे। तो ये रूट नेम लिखते हुए हमने जो है डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी है। तो 2 डबल बॉन्ड की पोजीशन आ गई। रूट नेम जो है 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है। उसके बाद हमने जो है प्राइमरी सुफिक्स लिखना है, क्योंकि चेन में डबल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सुफिक्स आ जाएगा इन। और फिर हमने जो है सेकेंडरी सुफिक्स फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बतानी है। वो 1 पोजीशन पे OH है, और ये OH जो है वो सेकेंडरी सुफिक्स फंक्शनल ग्रुप है, और इसका जो सेकेंडरी सुफिक्स है वो ओल है, तो ओल लिखा जाएगा। तो नाम बन गया 2 ब्यूटीन 1 ओल। जो 2 है वो डबल बॉन्ड की पोजीशन बता रहा है। ब्यूट जो है इसका रूट नेम है। इन जो है इसका प्राइमरी सुफिक्स है। 1 जो है वो OH की पोजीशन बता रहा है, और ओल जो है ये सेकेंडरी सुफिक्स फंक्शनल ग्रुप का जो है वो सेकेंडरी सुफिक्स है। इस एग्जाम्पल पे गौर करें तो इस एग्जाम्पल में 2 सेकेंडरी सुफिक्स फंक्शनल ग्रुप है। ये भी सेकेंडरी सुफिक्स फंक्शनल ग्रुप है, और ये भी सेकेंडरी सुफिक्स फंक्शनल ग्रुप है। तो फिर हम सेकेंडरी सुफिक्स फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में COOH जो है वो प्रायोरिटी में पहले नंबर पे है, और OH बाद में है। तो हम नंबरिंग जो है वो COOH वाले कार्बन से शुरू करेंगे। तो ये नंबर 1 कार्बन, ये नंबर 2 और ये नंबर 3 कार्बन। अब हम नाम लिखेंगे। तो हमें पता है सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा जाएगा। तो ये 2 इसकी पोजीशन बता रहा है, और जो OH ग्रुप है इसका जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है वो हाइड्रोक्सी होता है। तो हम 2 हाइड्रोक्सी लिखेंगे। 2 उसकी पोजीशन बता रहा है। हाइड्रोक्सी उसका जो है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स है। उसके बाद क्योंकि ये 3 कार्बन की चेन है तो रूट नेम आ जाएगा प्रोप। उसके बाद हम लिखेंगे जो है प्राइमरी सुफिक्स, क्योंकि इसमें बॉन्ड सिंगल है
तो उसके लिए एन आ जाएगा, और फिर एट द एंड हमने लिखना होता है सेकेंडरी सुफिक्स, और COOH का सेकेंडरी सुफिक्स ओइक एसिड है, तो ये इसका सेकेंडरी सुफिक्स आ गया। तो नाम बन गया 2 हाइड्रोक्सी। 2 इसकी पोजीशन बता रहा है, हाइड्रोक्सी इसका जो है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया, और प्रोप जो है वो रूट नेम हो गया, एन जो है वो उसका प्राइमरी सुफिक्स हो गया, और ओइक एसिड इसका सेकेंडरी सुफिक्स हो गया। तो अब हम मजीद एग्जाम्पल्स के जरिए इन 5 चीजों का इस्तेमाल करके आयुपेक नाम जो नेम लिखने की कोशिश करते हैं, और देखते हैं कि कैसे इन 5 चीजों का इस्तेमाल करके आयुपेक नेम लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले इस कंपाउंड पे गौर करें। ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। क्योंकि इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इसलिए हम सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे। उसके बाद नंबर 2 पे आ गया प्राइमरी प्रीफिक्स, जो कि शेप को बताता है। क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसके लिए हम जो प्राइमरी प्रीफिक्स लिखेंगे वो साइक्लो लिखेंगे। तो हमने ये सबसे पहले साइक्लो लिख लिया। उसके बाद हम रूट नेम देखते हैं, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, तो इसका रूट नेम हेक्स बनेगा। रूट नेम के बाद हम लिखेंगे प्राइमरी सुफिक्स, क्योंकि इसमें सारे बांड सिंगल हैं, तो सिंगल बांड के लिए प्राइमरी सुफिक्स एन है, तो एन लगाएंगे तो नाम बन गया साइक्लो। साइक्लो जाहिर कर रहा है उसके प्राइमरी प्रीफिक्स को, हेक्स उसके रूट नेम को कि 6 कार्बन है, और एन उसके प्राइमरी सुफिक्स को जाहिर कर रहा है। सेकेंडरी सुफिक्स भी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है। इस एग्जाम्पल पे जरा गौर करें। तो हमने क्योंकि देख रहे हैं कि इसमें डबल बांड मौजूद है, तो हमने चेन सेलेक्ट कर ली जिसमें ये 4 कार्बन है और उसमें डबल बांड भी है। तो हम नंबरिंग करेंगे और डबल बांड को प्रेफरेंस देंगे। तो इधर से 1 2 और इधर से भी 1 2, तो इधर से भी डबल बांड 2 पोजीशन पे है, इधर पे से भी डबल बांड 2 पोजीशन पे है। तो फिर हम सब्स्टिट्यूएंट को देख लेंगे कि अगर दोनों साइड से डबल बांड की पोजीशन सेम हो, तो फिर सब्स्टिट्यूएंट जिस साइड से करीब होगा उस साइड से नंबरिंग कर लेंगे। तो 1 2 3 4, तो ये नंबरिंग हो गई। अब हम नाम लिखेंगे। तो हमें पता है सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना है। तो ये उसकी पोजीशन आ गई 2, और ये मिथाइल ग्रुप है CH3। CH3 के लिए जो सेकेंडरी प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है वो मिथाइल है, तो 2 उसकी पोजीशन बता रहा है। CH3 का जो सेकेंडरी प्रीफिक्स आ गया वो मिथाइल आ गया। सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद अब हम लिखेंगे रूट नेम, क्योंकि इसमें जो है 4 कार्बन है और 4 कार्बन के लिए रूट नेम ब्यूट है। हमें डबल बांड की पोजीशन भी बतानी पड़ेगी, तो हम लिखेंगे 2 और ये आ गया ब्यूट। उसके बाद हमने प्राइमरी सुफिक्स बताना है, और प्राइमरी सुफिक्स जो है इसका वो क्योंकि इसमें डबल बांड है, तो उसका डबल बांड के लिए प्राइमरी सुफिक्स इन होगा, तो हम इन लिखेंगे। तो नाम बनेगा 2 मिथाइल। 2 उसकी पोजीशन बता रहा है। मिथाइल ये सब्स्टिट्यूएंट का सेकेंडरी प्रीफिक्स आ गया। 2 डबल बांड की पोजीशन बता रहा है। ब्यूट जो है उसका रूट नेम आ गया। रूट नेम के बाद इन जो है उसका प्राइमरी सुफिक्स आ गया। क्योंकि इसमें जो है मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है इस कंपाउंड में, तो इसलिए सेकेंडरी सुफिक्स क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं तो लिखा भी नहीं जाएगा। इस एग्जाम्पल पे गौर करें। तो इस एग्जाम्पल में 2 मेन फंक्शनल ग्रुप हैं, यानी सेकेंडरी सुफिक्स फंक्शनल ग्रुप है। एक ये कीटोनिक ग्रुप है और दूसरा हाइड्रोक्सल ग्रुप है। तो हम जब 2 सेकेंडरी सुफिक्स फंक्शनल ग्रुप आ जाएं, मेन फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो हम इनकी प्रायोरिटी को देखते हैं। तो प्रायोरिटी में हम जो है कीटोनिक ग्रुप को प्रेफर करते हैं। तो हम नंबरिंग जो है वो कीटोनिक ग्रुप वाली साइड से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6, ये नंबरिंग हो गई। अब हमने नाम लिखना है, क्योंकि इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, और जब 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं तो इनके नाम हमने अल्फाबेटिकली लिखने होते हैं। तो हम सबसे पहले, क्योंकि हाइड्रोक्सी इसके लिए OH के लिए लिखा जाएगा, ये अल्फाबेटिकली पहले आता है,
और मिथाइल के लिए M बाद में आता है, तो हम हाइड्रोक्सी पहले लिखेंगे और मिथाइल बाद में लिखेंगे। तो नाम लिख के देखते हैं। सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स देखना है। तो OH का जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो हाइड्रोक्सी है, 4 उसकी पोजीशन आ गई। OH के लिए हाइड्रोक्सी आ गया। उसके बाद जो है सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। सेकंड सब्स्टिट्यूएंट जो है उसकी पोजीशन 3 है चेन पे, और CH3 के लिए जो सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स लिखा जाता है वो मिथाइल आ गया। क्योंकि 2 थे यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट, तो उनका नाम अल्फाबेटिकली लिखेंगे। तो ये अल्फाबेटिकली हमने लिख दिया। उसके बाद जब हमने ये सेकेंडरी प्रीफिक्स लिख लिए, उसके बाद हम लिखेंगे रूट नेम। तो ये रूट नेम आ गया। 6 कार्बन की ये चेन है, तो 6 कार्बन के लिए रूट नेम हेक्स आएगा। जो 2 है जो है वो कीटोनिक ग्रुप की पोजीशन बता रहा है। उसके बाद जब रूट नेम हेक्स हमने लिख लिया, तो रूट नेम के बाद प्राइमरी सुफिक्स लिखा जाएगा। क्योंकि चेन में सारे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसलिए रूट नेम प्राइमरी सुफिक्स जो है वो आ जाएगा एन। और फिर ये जो हमारे पास ये कीटोनिक ग्रुप है, और कीटोनिक ग्रुप का सेकेंडरी सुफिक्स जो है वो 1 होता है, तो एट द एंड वो 1 लिखा जाएगा। तो नाम बनेगा 4 हाइड्रोक्सी, 4 उसकी पोजीशन, OH के लिए हाइड्रोक्सी आ गया। उसके बाद 3 उसकी पोजीशन और CH3 के लिए मिथाइल। फिर 2 जो है वो कीटोनिक की पोजीशन, हेक्स जो है रूट नेम, एन जो है वो प्राइमरी सुफिक्स, और 1 जो है वो सेकेंडरी सुफिक्स है मेन फंक्शनल ग्रुप का। तो 1 जो है वो कीटोन का यानी मेन फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सुफिक्स है। तो इस तरीके से हम इन 5 चीज़ों के इस्तेमाल करके आईयूपिक नेम लिखते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल से समझाया। तो कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।